तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से मेजर किया जाता है। लेकिन बच्चों, ये जानने से पहले हम लोग जानेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों भी क्वांटिटी है। अब सबसे पहले जानेंगे क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी चीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, मेजर क्या क्या कर सकते हैं। किसी चीज की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। किसी चीज के मास मतलब वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी चीज के वॉल्यूम को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेंथ को मेजर करेंगे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर से, राइट। मास, वेट को मेजर किया जाता है केजी, ग्राम, मिलीग्राम, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज जिन्हें हम गिन सकते हैं, वैसी चीज को क्वांटिटी कहा जाता है। अच्छा, यहां एक लॉजिकली समझने वाली बात बच्चों, स्केलर भी एक क्वांटिटी है और वेक्टर भी एक क्वांटिटी है। जाहिर सी बात है, वेक्टर को भी हम गिन सकते हैं और स्केलर को भी हम गिन सकते हैं, तभी इन्हें क्वांटिटी कहा गया है, राइट। तो अब हम समझेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। देखिए, स्केलर क्वांटिटी के पास बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए, लेट्स से एक लंबा सा रास्ता है, ठीक है, रास्ता। अब इस रास्ता, इसकी लेंथ है 4 किलोमीटर। अब स्केलर क्वांटिटी ऐसी चीज है जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों सिर्फ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और उसका यूनिट। किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी का जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। 4 केजी एप्पल, 4 केजी एप्पल, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 3 किलोमीटर रोड, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है किसी चीज की और उसका यूनिट, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब वही वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन डायरेक्शन भी है। देखो बच्चों, इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहां आपका घर है और आपने आपके दोस्त को घर पे बुलाया है और वो पहली बार आ रहा है। यहाँ ऐसे इस रास्ते से उसे चल के आना है। अब आपने बोला ये जो रास्ता है इसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी आपने आपके दोस्त को बोला, भाई तू यहां पहुंचने के बाद सीधे 4 किलोमीटर चल के आ जाना और तू मेरे घर पे पहुंच जाएगा। अब आपका दोस्त बच्चों कंफ्यूज हो गया, 4 किलोमीटर में ईस्ट में जाऊं, नॉर्थ में जाऊं, साउथ में जाऊं या वेस्ट में जाऊं। आपका दोस्त कंफ्यूज हो गया। तो फिर आपके दोस्त ने आपको फिर से कॉल किया, अरे भाई मैं 4 किलोमीटर चल तो लूंगा, लेकिन 4 किलोमीटर कहाँ जाऊं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो फिर आपने स्पेसिफाई किया, भाई तू 4 किलोमीटर नॉर्थ में चल के आ जा। तो फिर आपका दोस्त आपके घर पे पहुंच गया। अब बच्चों, यहां आपको आपके फ्रेंड को डायरेक्शन बताना बहुत ही जरूरी हो गया। डायरेक्शन नहीं बताते तो आपका दोस्त घर पे पहुंच ही नहीं सकता, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा, ये मैग्नीट्यूड रहा, लेकिन इसी के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, 4 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी, तो जहां मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत है। वही स्केलर क्वांटिटी सिर्फ इस से ही स्पेसिफाई हो जाती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी का बेस्ट एग्जांपल है डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता 4 किलोमीटर कहाँ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैंने बोला मुझे सिर्फ डिस्टेंस जानना है कि डिस्टेंस कितना है, तो मैंने बोला 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मुझे इस डिस्टेंस पे चलना है घर पे पहुंचने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा 4 किलोमीटर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। तो वेक्टर क्वांटिटी का बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। कहीं डिस्प्लेस होने के लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी।
तो ये था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में का डिफरेंस। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन के बारे में जानेंगे। तो ये हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में जान रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में कैसे मेजर किया जाए। देखिए, अब यहां आप खड़े हैं, ठीक है, 0 पॉइंट पे फिलहाल यहां आपका घर है। अब क्योंकि आप लीनियर मोशन में हो बच्चों, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप आगे जा सकते हो या तो आप पीछे जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि लीनियर मोशन है। तो बच्चों, अभी आपका मन हुआ कि आपको वॉकिंग करनी है, तो सबसे पहले आप 2 किलोमीटर चले, यहां यहां आके अब आप रुक गए। अब यहां मैं बच्चों आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस किया और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो देखिए चार्ट बनाते हैं अच्छा सा। हाँ, तो यहां आप 2 किलोमीटर चल लिए। तो अब मैं पूछूं कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब वही मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर, लेकिन यहां अब मुझे डायरेक्शन भी लिखनी जरूरी है। आप अपने जहां से इनिशियल पॉइंट था वहां से कौन सी डायरेक्शन में हो, वहां से ईस्ट वाली डायरेक्शन में हो। देखो यहां खड़े रह के देखो, ये डायरेक्शन ईस्ट में है। हाँ, तो 2 किलोमीटर ईस्ट, राइट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपका मन थोड़ा और चलने का किया, आप थोड़ा और चल लिए, ठीक है, यहां यहां पहुंच गए। अब यहां तो रास्ता खत्म हो गया, ये डेड एंड है, लेकिन आपको फिर भी चलना ही है, तो आपने लिया यू टर्न, ठीक है। अब यू टर्न लिया और यहां यहां आप पहुंच गए फिर से इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी अगर मैं पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अभी आपने कितना डिस्टेंस किया, पहले आपने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ये वाला एक और किलोमीटर है, राइट। तो 3 + 1 = 4 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अभी यही अगर मैं बोलूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर, और ये 0 से कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट। अब बच्चों ये चीज समझिए, डिस्टेंस क्यों 4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्यों 2 किलोमीटर। देखिए इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता कितना गोल घूमे, कैसे घूमे, जिगजैग चले, वो ये चीज नहीं देखेगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये चीज देखेगा कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में कितना डिस्टेंस है। तो इसने देखा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही चीज गिने। तो बच्चों ये तो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है, वो है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखिए रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जहां से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले केस में ये जो लीनियर ग्राफ हमने बनाया है, उस वाले केस में रेफरेंस पॉइंट हमने इस 0 को माना है। अब 0 से अगर कोई इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो वो 1 किलोमीटर होगा, अगर कोई यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा तो वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये रेफरेंस पॉइंट अगर होता ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। अब रेफरेंस पॉइंट तो है नहीं, और मैंने आपको कहा है कि बच्चों 1 किलोमीटर गिन लो तुम। तो कोई एक बच्चा यहां से गिनना स्टार्ट करेगा और बोलेगा कि हाँ मैम, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। कोई दूसरा बच्चा होगा, वो यहां से गिनना स्टार्ट करेगा, वो बोलेगा मैम यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, ठीक है। कोई तीसरा बच्चा यहां से गिनना स्टार्ट करेगा, वो बोलेगा 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मैम, वो यहां से यहां तक का है।
अब रेफरेंस पॉइंट ना होने की वजह से 1 किलोमीटर सबके लिए अलग अलग बन चुका है। इसके लिए बस इतना ही है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ये इतना 1 किलोमीटर है और तीसरे स्टूडेंट के लिए 1 किलोमीटर इतना है। अब ऐसे में कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सबके लिए 1 किलोमीटर क्योंकि अलग अलग है। अब ऐसा ना हो, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी हो, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट को लिया गया है। अब सभी बच्चों को यहीं से गिनना है, यहां इस 0 से। अब फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए भी 1 किलोमीटर यहां से यहां तक है, सेकंड वाले स्टूडेंट के लिए भी 1 किलोमीटर यहां से यहां तक है, और थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी 1 किलोमीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अब सबके लिए 1 किलोमीटर सेम हो गया, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट को लिया जाता है ताकि गिनने में जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये था रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही में हमने किया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। आगे अगले आने वाली वीडियो में और भी डिटेल में आने वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।